हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिसिटी पे। आई होप आप सब अपने घर में सुरक्षित हो, बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद। वेलकम गाइस, सेकंड पार्ट ऑफ सर्कल। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहला पार्ट देखिए, है ना। क्या है वो बेसिक है, ये थोड़ा अपन एडवांस पे चलेंगे, है ना। तो गाइस इसमें अपन एक दो कॉन्सेप्ट और देखेंगे। कैसे कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना, तो वो मैं बताऊँ, है ना। तो एक आता है सकेंद्रीय व्रत, है ना। मतलब मैं पहले चित्र बना देता हूँ। तो कोई व्रत है, इसके अंदर या बाहर कोई एक व्रत रहेगा, है ना, जिनका केंद्र क्या हो, एक ही होगा, है ना। मतलब इस वाले व्रत का भी केंद्र यही है, इस वाले व्रत का केंद्र भी यही है, और इस वाले व्रत का भी केंद्र यही है। तो ऐसे व्रत को क्या बोलते हैं अपन? सकेंद्रीय व्रत, है ना, संकेंद्रीय व्रत। ठीक है। नॉर्मली अपने पाठ में क्या दो ही व्रत होंगे, है ना, दो ही व्रत होंगे, एक ये फिर एक उसके अंदर या एक बाहर होगा। ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे? सकेंद्रीय व्रत। ठीक है। अब इनका भी क्या निकालना होगा अपने को? क्षेत्रफल निकालना होगा, ना। तो इनमें कौन सा अपने को निकलवाएगा क्षेत्रफल? ये इसके बीच वाला, ये। ठीक है, सॉरी गाइस, है ना। तो इसमें क्या निकलवाएगा अपने को? इसके बीच का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया, है ना। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये देखो अब। ठीक है। तो मान के चलो ये बड़े वाले व्रत का त्रिज्या तो क्या होगा? R1 ले लो, है ना, स्मॉल r1। छोटे वाले व्रत का त्रिज्या क्या होगा? R2, है ना। तो अपन देखें बड़े वाले का व्रत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का घटा दे तो इतना बच जाएगा साइड वाला, है ना। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे। ठीक है। मतलब ऐसे ही करना है अपने को। क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े वाले व्रत का क्षेत्रफल, है ना, मतलब बड़े व्रत का क्षेत्रफल माइनस छोटे व्रत का क्षेत्रफल, है ना। बड़े व्रत का क्षेत्रफल मतलब R1, है ना, जो अपना बड़ा है। यहाँ पे क्या? R1 इज ग्रेटर देन R2 है ना। R1 वाली त्रिज्या का व्रत का क्षेत्रफल और माइनस R2 वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल। ठीक है। तो बड़े वाले व्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर, छोटे वाले का पाई R2 स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ? तो जाहिर सी बात है पाई आ रहा है। R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये हो गया अपना सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, ये, है ना। इसे भी थोड़ा और अगर सरल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं अपन, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो क्या कर सकते हो? R1 पहले तो प्लस ले लो, R1 प्लस R2, फिर आगे क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। तो ये फॉर्मूला भी क्या है, काम आसान कर देता है ना। इसका भी एक क्वेश्चन है इसलिए। तो अब देखते हैं जो बचे हुए सवाल थे, है ना, और वो देखेंगे वो दूरी वगैरह वाला, है ना, कि एक पहिया इतने मिनट में इतनी दूरी तय करता है, तो परिधि वरिधि क्षेत्रफल जो भी है याद कीजिए। ठीक है। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। सो गाइस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चनों पे भी अपन जाएंगे, है ना। सेकेंडरी वृत्त बोलते हैं इसको, कैसे निकालेंगे देख ही लिया। ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन। सो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, और उसी पे भेजते हैं। तो क्या है? एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मतलब आकृति है, पहले तो अपने हो गया चित्र वगैरह बनाना होगा, है ना, कच्चा चित्र जो भी है। तो ये तो क्या है? घास का मैदान। ठीक है। ये क्या है? घास का मैदान, है ना। तो इसकी त्रिज्या मान लो ये इसका केंद्र है। ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या है? 7 मीटर। ठीक है, सॉरी 35 मीटर, है ना, 35 मीटर। तो इसके चारों ओर, इसके बाहर, है ना, बाहर का मतलब है इसके आउटसाइड, है ना, बाहर चारों ओर क्या है? 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मतलब यहाँ से कुछ 7 मीटर, मान लो ये है 7 मीटर। ठीक है। तो चारों ओर तो मतलब क्या होगा? यहाँ से भी एक वृत्त जाएगा, वो 7 मीटर वाला, है ना, कुछ ऐसा होगा। तो ये वाला तो क्या है? ये मार्ग आ गया, है ना, 7 मीटर चौड़ा। ये छोटी वाली 35 और ये बड़ी वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी? 35 प्लस 7 यानी 42 मीटर। ठीक है। तो मार्ग का क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया निकालना है अपने को, है ना। तो वही क्या करेंगे अपन, जानते हैं सकेंद्रीय वृत्त है, अतः सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल
क्या जी, संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, है ना, जहाँ पे R1 क्या होगा, R2 से बड़ा होगा, मतलब बड़ी वाली त्रिज्या पहले लेनी है, छोटी वाली बाद में। या तो ऐसे रख लो, या फिर इसको थोड़ा और अपन क्या देखे थे, पाई, एक मिनट, हाँ, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, इसमें रख के देखते हैं, थोड़ा आसान लग रहा है। तो पाई R1 क्या है अपना 42, है ना, बड़ी वाली त्रिज्या 42, प्लस छोटी वाली क्या है 35, है ना, इंटू R1 क्या है 42 माइनस छोटी वाली क्या है 35। तो अब देख लो पाई, है ना, पाई की वैल्यू रख देता हूँ मैं 22/7, ठीक है, और 42 प्लस 35, तो 5 2 7 और 4 और 3 7 77, है ना, इंटू 42 माइनस 35 7, ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, 22 इंटू 77, 77 इंटू 22 कर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14 और 1 15, है ना, 154, फिर क्या है 154, सॉरी, है ना, 154, तो 4 5 4 9 और 5 और 1 6 और 1 1694, है ना, आंसर क्या आ जाएगा अपना 1694। और मीटर में था तो वर्ग मीटर लिख दो या मीटर स्क्वायर, है ना, कितनी आसानी से हो गया। वही अगर स्क्वायर करने बैठते यहाँ पे, है ना, तो R1 का स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर करते, माइनस 35 का स्क्वायर करते, फिर इसको 22/7 से गुना करते, खैर हो जाता है ना, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड और सवाल देखते हैं ना, जैसे ये आ गया, एक मिनट, ये है ना, तो क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों से परिवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, कौन सा होगा बताओ, पाई स्क्वायर नहीं होगा, है ना, और ये वाला हो जाता है अगर यहाँ स्क्वायर हो, तो यहाँ स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन बच रहा है ना, और ये होगा भी, ठीक है। दोनों अलग अलग त्रिज्या है, ठीक है ना, आर कौन सी बड़ी वाली त्रिज्या है और छोटी वाली। अब यहाँ पे दे रखा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों से परिवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा, ठीक है। तो अपने को ऑप्शन निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R प्लस R और R माइनस R, जहाँ पे R क्या है ग्रेटर देन R, है ना, छोटी वाली से बड़ा है, मान रख दो। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, R प्लस R, तो R क्या बड़ी वाली क्या है 4, छोटी वाली 3, तो 4 + 3 और क्या आ जाएगा 4 - 3, इसी को सोल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 - 3 1, 7 से 7 कट गया, आंसर क्या आ गया 22, ऑप्शन ए, है ना, ठीक है। तो सेकेंडरी वृत्त वाले हो गए। अब देखते हैं एक दो सवाल और दूरी वूरी वाले। सो गाइस अब आ गया है ना वो दूरी वूरी वाला सवाल, है ना, तो अब देख लेते हैं एक बार। तो एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, है ना। तो दूसरा सवाल भी ऐसा ही है कुछ, है ना, तो उसमें त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे अपन, है ना, कि एक चक्कर, है ना, मान लो कोई ये चक्का है, ठीक है, पहिया है, ठीक है, तो ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया इसने, ठीक है ना, यहाँ से चलना शुरू किया, तो अगले वाले पॉइंट पे मान के चलो यहाँ से कुछ ऐसे, फिर इसके बाद कुछ ऐसे, है ना, तो यहाँ से इसने चलना शुरू किया, आगे चल रहा है, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, वापस ज़मीन पे आ गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से इतना, ये अर्धवृत्त इतनी दूरी हो गई, फिर यहाँ से, फिर ये, तो मतलब ये पूरा कुल मिला के वापस इसी बिंदु पे आ गया ये, है ना। तो इतनी एक चक्कर चल लिया, तो एक चक्कर ये कितनी दूरी चला एक चक्कर में, है ना, तो ये खुद की परिधि के बराबर ही तो चला, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया एक चक्कर हो गया, है ना। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा अपनी परिधि के बराबर, है ना, परिधि के बराबर, ठीक है। वही परिधि क्या हो जाएगा 2πr के बराबर, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से अपने को सोल्व करना है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है ये 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो एक चक्कर में कितने लगेगा वो, है ना। तो 11 किलोमीटर में अगर अपन टोटल दूरी निकाले, है ना, तो एक चक्कर में दूरी कितनी होगी 2πr, है ना, एक चक्कर में दूरी कितनी होगी 2πr। वैसे अगर मैं मान लो 5 चक्कर में दूरी निकालूं तो कितनी हो जाएगी 2πr × 5, है ना। तो ऐसे ही मान लो 5000 चक्कर में अपन निकाले, तो 5000 चक्कर में कितनी हो जाएगी दूरी 2πr × 5000, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में, है ना, तो 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय कुल दूरी,
मतलब ये हो गया है ना, तो दूरी कितनी आ जाएगी, इतनी है ना। 5,000 चक्कर में कितनी दूरी लगाएगा, इतनी है ना। तो यहाँ से अपन लिखें तो एक चक्कर में पहिए द्वारा, वही लिखना है अपने को जो बोल रहे हैं ना, तो पहिए द्वारा क्या चीज, एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr, ठीक है 2πr है ना। तो ऐसे ही 5,000 पहिए द्वारा 5,000 चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 5,000 इंटू 2πr, ठीक है। और ये अपने को क्या दे रखा है, 11 किलोमीटर है ना कुल दूरी है ना। तो 5,000 चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है, ये 11 किलोमीटर है ना। और किलोमीटर को किस में अपन बदलेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर का मीटर में, तो 11 इंटू 1000 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11,000 मीटर है ना। तो ये दूरी किसके बराबर में दे रखा है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कर देंगे अपन, 5,000 इंटू 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11,000 मीटर, ठीक है। अपने को यहाँ से अपने को क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो व्यास के लिए पहले क्या चाहिए होगा, अपने को r चाहिए होगा है ना। तो r छोड़ के बाकी सारी चीज़ें उधर भेज दो है ना। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11,000 है ना बटा 5,000 इंटू 2π। तो 2π की वैल्यू रख देता हूँ मैं 22 और ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है। तो अब देखो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, ठीक है। और 11 दूनी हो जाएगा, ये 22 दो बार कट गया। अब क्या बच गया आंसर वो देख लो, तो 7 बटा 5 चौक 20। आर क्या आ गया अपना 7 बटा 20 है ना, बस 7 बटा 20 मीटर मान लो, ठीक है। अपने को व्यास चाहिए, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, 2r इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू रख दो 7 बटा 20, 2 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 बटा 10 है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0.7 मीटर। सो गाइस कितना आसान था यार, मानते हो ना, है ना। अब ऐसा ही मिलता जुलता अगला सवाल है, वो भी देखो। सो गाइस अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर या तो ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर इसको क्या सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 से गुना कर देंगे। तो 0.7 इंटू 100 करोगे तो ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, ये कट जाएगा 7 इंटू 10 70 है ना। तो मीटर से किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने बहुत आसान किया है, बुक से बहुत आसान है ये, ठीक है। अब ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है। तो 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसमें अपन ने व्यास निकाला था, इसमें अपन त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, 2πr है ना। तो अब क्या बोलेंगे अपन, 100 चक्कर में, तो 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर 100 इंटू 2πr है ना। मतलब 200πr भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो इतना ही रखो फिलहाल, तो 1 मिनट है ना। तो 100 इंटू 2πr, ठीक है। और प्रश्नानुसार क्या, 100 चक्कर में कितनी दूरी दे रखा है, 88 मीटर है ना। तो 100 इंटू 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88 मीटर। तो अपने को यहाँ से क्या चाहिए, r है ना, त्रिज्या ही तो है ये, है ना, r है ना। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी यहाँ है ना। तो पहिए, इसके आगे ये भी लिख देना, माना पहिए की त्रिज्या r है ना, ऊपर वाले में लिख देना, ठीक है। या तो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा ना। तो r क्या हो जाएगा, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 88 बटे में क्या आ जाएगा, 100 इंटू 2π। तो 2π की वैल्यू रख रहा हूँ मैं ना, पाई आएगा तो पाई की वैल्यू रख रहा हूँ, क्या होगी 22 बटा 7, 22 नीचे 7 ऊपर। बस इसको सोल्व करना है, अपना आर का मान आया हुआ है ना। तो 22 चौक 88 है ना, ठीक है। और ये भी कट जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 बटा 100। आंसर क्या आ जाएगा, 14 बटा 100। तो अब जानते हो 14 बटा 100 किस में, मीटर में। अब इसे और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, ये पॉइंट आगे खसक जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.14 मीटर, ठीक है। या तो 14 सेंटीमीटर या फिर 0.14 मीटर। सो गाइस कितने आसान क्वेश्चन थे, है ना। तो अब ये पूरे हो गए ना, ये क्वेश्चन तो हो गए, सेकेंद्रीय वृत्त हो गए, है ना। और ये दूरी वूरी वाला हो गया। अब देखते हैं क्षेत्रफल में, मान लो पैसे वैसे दे रखा हो ना कि इतने रुपए के हिसाब से बाड़ वाड़ लगाइए, है ना। तो उस टाइप के सवाल देखते हैं। फिर उसके बाद आकृति के अंदर दूसरी आकृति बनी होगी, है ना, किसी तरह की, तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो, वो देखेंगे बस, है ना, ठीक है। तो गाइस अब क्या खर्च वाले सवाल है ना, मतलब अब खर्चा वर्चा निकालना होगा, इस टाइप का सवाल।
तो पहले पढ़ लेते फिर उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं ना। तो एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना है। मतलब कोई वृत्ताकार खेत है, मान लो ये खेत है ना, तो इसके चारों ओर बाड़ कहाँ लगती है, साइड में है ना, ठीक है। लगाने का व्यय क्या आएगा, 5280 रुपये आ गया। तो इस क्षेत्र की मतलब इसके अंदर का है ना, क्षेत्र क्या होता है इसके अंदर का, 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। तो जुताई अंदर ही होगी ना, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है ना, अपने को कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है अपने को, है ना। बस अपने को देखना है कि क्या दे रखा है उससे, है ना। मतलब कि आर डायरेक्टली तौर पे नहीं दे रखा है, ना ही व्यास दे रखा है, ना ही कुछ क्षेत्रफल वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है ना। तो अपने को सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना है। तो बाड़ कितने में लगाया, उसकी परिधि में लगाया है ना। तो परिधि क्या होती है, 2πr, है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, बस देखते जाओ। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 मीटर में बाड़ लगाने का व्यय, है ना, 1 मीटर में बाड़ लगाने का व्यय इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 रुपये, 1 मिनट, है ना, क्या हो जाएगा 24 रुपये, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, 2πr मीटर है ना, इसका क्या है, माना आर त्रिज्या, 2πr मीटर में बाड़ लगाने का व्यय क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2πr, है ना। पहले वाली की तरह ही कर रखे हैं, लेकिन प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार इसके चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय कितना दे रखा है, ये क्या रुपए में, है ना। तो 24 इंटू 2πr इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 5280, है ना। इतना ही खर्चा आ रहा है ना। तो अपने को यहाँ से क्या आर मिल जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5280/24 इंटू 2 इंटू पाई, है ना। तो पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 22/7, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको काट के देखते हैं पहले। तो 24 से, है ना, तो 24 से काटें, 24 से काट लेते हैं। तो 24 दूनी 48, है ना, 4 बचेगा, फिर 24 दूनी 48, फिर 0, तो 220, है ना। 24 से घटा 220 बार में, यार इतना तो मतलब आना चाहिए, है ना। और ये 220 किससे, 22 से कट जाएगा 10 बार में, है ना। और 10 क्या 2 से कट जाएगा 5 बार में, है ना। तो क्या बच गया, अल्टीमेटली क्या बच गया, 5 इंटू 7, तो क्या आ गया 35। और 35 भी किस में आएगा, प्रति मीटर के हिसाब से चल रहे थे ना अपन, तो 35 मीटर आर आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, क्षेत्रफल, फिर उसको क्या 0.5 से गुणा करना है, ठीक है। अतः खेत का क्षेत्रफल, है ना, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू πr²। और मान रख दो, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यही कर रहा हूँ एक साथ, है ना। आपको थोड़ा जचा के करना है। 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 35 इंटू 35, ठीक है। तो ये 5 बार कट जाएगा, तो 22 पंजे 110, है ना। अब इसको सोल्व कर लो यार, 1 मिनट, है ना, ये उठ रहा है थोड़ा सा। तो 22 पंजे क्या होगा, 110 को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, 35 से, है ना। तो नॉर्मली क्या करता हूँ मैं, 35 को 11 से गुणा कर लेता हूँ, है ना, और फिर इसको क्या 10 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो 35 को एक बार करूँगा 35, फिर 35, और तो कितना आ गया 5, 8, 3, है ना, और 10 से गुणा करूँगा तो 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3850 वर्ग मीटर, ठीक है ना। अब वही, अब क्या लिखेंगे अपन इसके हिसाब से कि क्या 1 वर्ग मीटर में क्या चीज़, जुताई कराने का व्यय क्या हो जाएगा, 0.50 रुपये, है ना, यानी 1/2 रुपये बोल सकता हूँ मैं, है ना। अतः 3850 वर्ग मीटर में जुताई कराने का व्यय बराबर 3850 इंटू 1/2। तो 2 से इसको काट दो, तो 2 एकम 2, और फिर 1 और 9 8, तो 2 9 18, है ना। फिर 5, तो 2 दूनी 4, और 1 और 10 5, तो 2 पंजे 10, 1925 रुपये। सो गाइस कितना आसान था, है ना। अब ऐसा ही अगला सवाल भी है ना, दिख गया होगा, इसमें भी ऐसा ही करना है कुछ, ठीक है। तो क्या करना है ये देखो, है ना। तो क्या एक 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार 42 मीटर व्यास दे रखा है, ठीक है। घास के मैदान के बाहर चारों ओर इतने मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर चारों ओर, ठीक है। रास्ते में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब क्या है, अपन इसका डायग्राम बनाए सिंपली, ठीक है। ये हो गया, ये वृत्त है, ठीक है। तो इसका व्यास क्या है, 42 मीटर, है ना। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 21 मीटर, ठीक है। तो इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है ना, कितना मीटर, 3.5 मीटर, है ना। 3.5 को क्या बोल सकता हूँ, 7/2 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या अपन कंकड़ बिछवा रहे हैं ना, मतलब वही डामर वगैरह मान लो, है ना डामर मान लो, ठीक है।
है ना। और डामर क्या है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगाना है, का खर्च निकालना है अपने को, ठीक है। तो मतलब पहले तो अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, चौड़ा रास्ता है, ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, है ना, रास्ते पे ही लगवाएंगे ना, है ना। तो वही रास्ते का क्षेत्रफल है ना, या फिर संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। और क्या लिख दोगे, वही लिख दो यार अपन जो करते हैं, R1 माइनस R2 सॉरी प्लस, है ना, और इधर ले लो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे R1 दिखा दोगे, है ना, यहाँ पे R1 बराबर क्या है अपना, बड़ी वाली त्रिज्या क्या होगी, 21 + 7/2, यानी बताओ, तो 21 + 7/2, लघुत्तम लो 42 और 7 49/2, है ना। और R2 क्या हो जाएगी, 7/2, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, R1 क्या है मेरे पास 49/2 बड़ी वाली त्रिज्या, प्लस R2 क्या है मेरे पास छोटी वाली त्रिज्या, है ना, 21, ठीक है। फिर R1 क्या है मेरे पास 49/2, फिर -21, इसको ही सोल्व करना है, तो 22/7, ठीक है। अब इसको सोल्व करें ना, लघुत्तम लूँगा तो 49 और 21 दूनी 42, है ना, तो 42, तो 2 और 9 11, 1 मिनट कर ही देता हूँ मैं, है ना। इसको क्या लिखता हूँ 42/2, है ना। तो 9 2 11 का 1, 4 4 8 और 1 9/2 इंटू क्या हो जाएगा, अब ये भी क्या हो जाएगा 42/2, है ना, लघुत्तम लेने के बाद। तो 9 में से 2 जाएंगे 7, 4 में से 4 गए 0/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो 7 से क्या, 1 मिनट, है ना, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 से ये कट जाएगा, तो क्या अपने पास अल्टीमेट आंसर क्या बचेगा, 11 × 91/2। अब इसको सोल्व करना है, तो क्या करूँगा 91 × 11 कर दूंगा मैं, है ना। तो 91 91 1 0 10, यही आएगा ना, बटा क्या करना है 2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 1001/2 वर्ग मीटर, ठीक है। अब क्या 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का व्यय, है ना। यहाँ पे हिंदी विंदी लिख लेना, है ना, फिर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा 1001/2 × 4, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 1001 × 2, तो कर दो क्या हो जाएगा 2002 रुपये, 1 मिनट, है ना। सो गाइस कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। तो हो गए लगभग उस सब प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब क्या करेंगे अपन, देखेंगे किसी आकृति के अंदर कोई आकृति बन रही होगी किसी तरह की, है ना, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से, है ना, त्रिज्यखंड वगैरह वाले क्वेश्चन छोड़ देने अपने को, है ना। अब नॉर्मल क्वेश्चन कर ही सकते हो, है ना, सेकेंद्रीय वृत्त वगैरह वाले कर ही सकते हो, है ना, खर्च वाले कर ही सकते हो। अब क्या देखेंगे आकृति वाले, है ना, कि किसी के अंदर कोई आकृति होगी तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पढ़े हुए के आधार पर, ठीक है गाइस। सो गाइस मिलते हैं अगले पार्ट में, है ना, कुछ और क्वेश्चनों के साथ में, है ना। अगले पार्ट कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ना, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि उससे डायरेक्ट सवाल आ जाएंगे ना। कोई भी चित्र बना के दे देगा और बोलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ, है ना। कोई भी चित्र बना के दे देगा, मतलब जैसा भी आएगा वो मैं बता दूंगा, है ना, ठीक है। तो गाइस ज़रूर देखना यार अगला वाला पार्ट भी, ठीक है। सो गाइस अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सो गाइस पढ़ते रहना, बी पॉजिटिव, बच के रहना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, धन्यवाद।